हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए लूसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये 50 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ी भी लूसेंट की पढ़ाई की है तो आपको आज के इस 50 प्रश्नों में से कम 30 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा हर हाल में, तभी आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका रिवीजन भी साथ में प्रॉपर हो सके। तो चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा पांडे हो जाएगा। याद रखना है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, पांडे थे। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखना ये लोकमान्य तिलक ने किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है, याद रखना है गीता रास। याद रखना है गीता रास पुस्तक के लेखक कौन है, तो लोकमान्य तिलक। और यह भी याद रखना है लोकमान्य तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के चलते जेल गए थे, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, थर्मोस्फीयर। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो थर्मोस्फीयर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये सारे प्रश्न अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए लिए गए हैं, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा क्रुक्स कांच। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 458 ईस्वी। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया। फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब, तो 1556 ईस्वी में अकबर ने इस लड़ाई में किसे पराजित किया, तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, हेमू विक्रमादित्य को। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। फटाफट से आंसर करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। ध्यान रखना है 2 आर्टिकल और बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक याद रखना है आपको आर्टिकल 324। याद रखना है आर्टिकल 324 का संबंध है चुनाव आयोग से और आर्टिकल 280 का संबंध है वित्त आयोग से। दोनों आर्टिकल को याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल जो है मुद्रा बिल है अथवा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना है यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है, यह लोकसभा अध्यक्ष को लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में, तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना है आपको हर हाल में 30 प्रश्नों का सही जवाब देना है। आज का आपका टारगेट है 30 प्रश्नों का सही जवाब करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। चलिए तो याद रखना इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड Cl। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइसोग्राफ्ट। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन
के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिया है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट के तुल्य, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए, चलिए आंसर करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी। देखिए अब ऑप्शन ए में झेलम नदी, इनसे संबंधित एक प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं हाइडेस्पिज का युद्ध, याद रखना है क्या है, हाइडेस्पिज का युद्ध। ये पूछा गया था एग्जाम में कि हाइडेस्पिज का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध, तो सिकंदर और फोरस के बीच हुआ था। एक युद्ध है दसराज का युद्ध, याद रखना है। दसराज का जो युद्ध है ये परुस्नी नदी के किनारे लड़ा गया था। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, केरल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मैफ्लवार 400 क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। मैफ्लवार 400 क्या है, चलिए तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या देगा, ऑप्शन चला देगा किसके साथ, सी के साथ। एक मानव रहित पोत है, याद रखना है। मैफ्लवार 400 क्या है, तो एक मानव रहित पोत है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, फुगाकू, याद रखना है फुगाकू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोनोबोट्स नामक रोबोट का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है। फटाफट से आंसर करेंगे। जोनोबोट्स नामक रोबोट का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ, आपको आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल सही जवाब देगा 1707 ईस्वी में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। काफी बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा बी के साथ, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है और याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दोनों को याद रखना है। इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 क्या बोलता है इसमें, कि एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही से प्रश्न को पढ़िए और आंसर करिए। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है गुजरात हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, देवप्रयाग, याद रखना है। एक और याद रखना है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अगर आपसे पूछे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी तो क्या आ जाएगा, रुद्रप्रयाग। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। फटाफट से आंसर करेंगे। जोग प्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। किस नदी पर है, आपको आंसर करने हैं। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा, शरावती नदी पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, निम्न भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक
अदिश राशि है। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आयतन जो है ये एक अदिश राशि है, भार सदिश है, आवेग भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है, आयतन जो है अदिश है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे, निम्न तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो याद रखना है किसका है, क्रिप्टन का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइकालाइट किस प्रकार का बहुलक है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, बाइकालाइट किस प्रकार का बहुलक है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ताप दृढ़ बहुलक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? फटाफट से आंसर करेंगे। मकड़ियाँ जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? पूछा गया प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है मकड़ियाँ। याद रखना है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। यूस्टोकी नलिका जो है ये मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कान में। याद रखना है कान के मध्य में होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कच्छ के रण किस लिए प्रसिद्ध है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। याद रहे फ्रेंड्स, आज आपको हर हाल में 30 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है भारत के कच्छ के रण। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित है, स्थित है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दुबई में। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जियोलाइट क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, जियोलाइट क्या है? तो याद रखना है जियोलाइट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। याद रखना है जियोलाइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पानी का, बर्फ का, एथिलीन का या एसिटिलीन का? तो याद रखना है सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो पानी का होता है। याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखना है ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। आंसर करेंगे, कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, क्रोमियम ऑक्साइड। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन की खोज किसने की है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की है? तो याद रखना है बेंजीन की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, माइकल फैराडे ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग, बेंजीन का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट है, मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो याद रखना है मूल्यवर्धित कर को मूल्य पर लागू किया जाता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से जाना जाता था। विश्व बैंक को पहले, अभी वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? फटाफट से आंसर करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ये सतलज नदी पर है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्रा है। चलिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं, बता देते हैं। याद रखना है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। याद रखना है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तीनों को याद रखना है, अक्सर एग्जामों में रिपीट होते हैं प्रश्न। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्रा
ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए बहुत इजी प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना है चाइना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल क्या जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, एक पुस्तक का नाम लिखते हैं राजतरंगिणी, याद रखना है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गुरु रामदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, याद रखना है गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये अंतिम गुरु थे सिखों के। और प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो इसका जो सही जवाब है भारी उद्योग का, याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखना है भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, 12 सदस्यों को, याद रखना है। और संसद जो है, याद रखना है हमारा संसद जो है ये संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है, राज्यसभा 80 में दिया गया है और लोकसभा जो है ये 81 में दिया गया है। तीनों को याद रखना है, संसद 79 हो गया, राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा 81 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रगति एवं गतिशीलता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो पूछा था एग्जाम में 24 तिलियां हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, शैवाल विज्ञान अध्ययन है, आपको बताना है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो याद रखना है शैवाल विज्ञान जो है ये शैवाल का अध्ययन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करने हैं वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो इसका राइट आंसर स्टेट बैंक हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब, आपको आंसर करना है। चलिए आपको आंसर करना है कब वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अधिक आर्द्रता होगा। जब अधिक आर्द्रता होगा तो वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा, अगर तेज धूप होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिकतम होगा, दोनों को याद रखना है। तो आज के सेशन में लूसेंट के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।